अगर वाद विवाद हो रहा है या आपस में लड़ाई झगड़ा हो रही है तो आगे का रणनीति क्या है, कैसे उसको बचाइएगा? क्योंकि आप लोग जमींदाता हैं, आपके परिवार जमीन दी है। देखिए, लड़ाई हुई थी, उसमें होटपक जो पीने खाने के बाद हुआ था वो लोग सही सलामत नहीं दे पाए होंगे, है ना, सुन नहीं पाए होंगे निर्णय। उनका विवाद से हम लोग उसको निर्णय में नहीं मानेंगे। जो कमेटी का निर्णय होगा और वहाँ के टीचर अभिभावकों का जो निर्णय होगा उसके अनुसार गाइडलाइन तैयार किया जाएगा। जमीन तो ये बलधर महतो के नाम पर शायद होगा या उसके बाप के नाम पर होगा। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं? जमीनदाता तो देंगे कह रहे हैं। देंगे कह रहे हैं। तो आप लोग ग्रामीण क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? कुछ नहीं, ग्रामीण है कि दे और चले स्कूल सही ढंग से। अभी कितना स्टूडेंट है? लगभग 350 होगा। रेगुलर क्लासेस वगैरह सब कुछ हो हाँ, जाती है? सब कुछ हो मेरा नाम चित्रंजन महतो है। चित्रंजन जी, अच्छा, ये क्षेत्रीय विकास विद्यालय के आप क्या हुए? क्षेत्रीय विकास विद्यालय के हम जो मेरे पिताजी थे कृष्ण कुमार महतो, उनकी सोच थी विद्यालय खोलने का। हम उनका लड़का हुए, बड़ा लड़का। अच्छा, तो जमीन आप ही लोग दिए हुए थे? हाँ। कृष्णा जी ही जमीन दिए थे ना? हाँ, कृष्णा जी ही जमीन दिए थे। तो आप लोग का वहाँ जो स्कूल में अभी पंजीकरण को लेकर कुछ मसले चल रहे हैं, उसको लेकर कुछ वाद विवाद भी हुआ था, कुछ बैठकें हुई थी शायद 1 अप्रैल को? हाँ, बैठक हुई थी 1 अप्रैल को पंजीकरण के लेकर, उसमें बैठक हुआ था। बैठक में कुछ पी खा करके आदमी लोग आए थे, जिसके कारण बातों बातों में बहस हुआ था कि ये ज़मीन दान में दिया गया है तो ये ज़मीन उन लोग का नहीं है। इस मैटर पर कुछ चर्चाएं हुई थी जिसके कारण विवाद पैदा हुआ था। तो आप लोग मतलब वहाँ पे बैठक पे गए हुए थे, तो जिस विषय को लेकर वहाँ बैठक बुलाई गई थी वो क्या संपन्न हुआ? बैठक को लेकर जिस विषय पर थी वो तो मैं तो नहीं गया था, लेकिन मेरे घर के सदस्य लोग गए थे। बैठक लगभग संपन्न हुई थी और आरटीसी जो है हम लोग के रांची में, उससे जुड़ने का हम लोग निर्णय लिए हैं। अच्छा, जो क्षेत्रीय विकास विद्यालय है उसका उद्देश्य क्या था? खोलने का मेन मकसद क्या था, मेन मोटिव क्या था? उस समय पिताजी की सोच थी कि इस एरिया के जितने भी गांव हैं, यहाँ के बाल बच्चा को पढ़ने के लिए दिक्कत होता है, उसके लिए उन्होंने सोचा था। मैं उस दौरान आरटीसी में पढ़ता था। अच्छा। आरटीसी में पढ़ते पढ़ते पिताजी एक बार हमको लेने गए तो मैं उस समय बहुत रोया। तो इन्होंने संकल्प किया कि इतना रोते हुए मैं अपना बच्चा को नहीं देख सकता हूँ। तो उन्होंने संकल्प लिया कि एक तो गांव में स्कूल, वहाँ मेरे एक नाना जी रहते हैं, उनसे वो रात भर विमर्श किए कि उनका नाम रामेश्वर महतो जी है। उनसे विमर्श किए रात भर। उन्होंने कहा कि क्या हम लोग के यहाँ स्कूल खोलेंगे तो चलेगा? तो काहे नहीं चलेगा? तो ये प्रस्ताव फिर गांव में रखे। उस समय एक जंगबंधु बाबू थे जो डीलर थे, दोनों ने मिलकर चर्चा, फिर उस समय के पूर्व मुखिया घनश्याम महतो जी थे, उनसे बात हुई तो बोले कि ठीक है खोलते हैं, जो होगा खोलेंगे, बंद होगा तो फिर ठीक है, नहीं बंद होगा तो फिर तो चलते रहेगा। वहीं से विद्यालय चलना शुरू हो गया। चलिए, और भी एक दादा है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योतिष कुमार महतो हुआ। तो आपके गांव में जो स्कूल खोला गया है उसमें आपका क्या योगदान रहा? योगदान हमारा, हम लोग के का ही जमीन है। अच्छा, आप ही लोग का जमीन? हाँ, हम लोग तो 4 भाई क्या हैं। सोच के आप लोग जमीन दिए? विवाद होने के लिए? विवाद होने के लिए नहीं। तो फिर काहे देखिए, अब जब ये लगभग 93 में 1993 में स्कूल खोला गया, तब उस समय स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी। अच्छा। कमी की थी, साथ साथ जो भी गवर्नमेंट स्कूल था उसमें उस ढंग से पढ़ाई नहीं होता था जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि कमी भी थी और बहुत सारे कारण थे और बच्चे कमज़ोर हो रहे थे। अच्छा। उस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि कमज़ोर होने से बच्चा आगे करेगा क्या, तो उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, उस चीज़ को देखते हुए स्कूल खोला गया। अच्छा, आप लोग का वो मकसद था। हाँ। तो अभी जो स्कूल को लेकर जो विवादें चल रही हैं, आप उस बैठक में थे क्या? हाँ, मैं था। क्या हुआ था? क्यों विवाद खड़ा हुआ? विवाद खड़ा हुआ कि वहाँ आरटीसी में कोई बोलता है देंगे, कोई नहीं देंगे, जबकि आरटीसी को देने के लिए एक मीटिंग बुलाया गया था और रेजुलेशन पास भी हुआ है उसको, और उनको एप्लीकेशन दे भी दिया गया है। कोई बोलता है आरटीसी को क्यों दें, इस तरह का हुआ। उसके बाद कुछ पी खा के आदमी थे, हम लोग दोनों भाई वहीं रहते हैं, करीब फरवरी से, फर्स्ट वीक फरवरी से रह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ क्यों रहते हो, इस तरह की छोटी छोटी बातें हुई थी।
जो कि हम लोग को अच्छा नहीं लगा। तो स्कूल से उसका तो कोई लेना देना है नहीं? स्कूल से लेना देना नहीं, हम लोग स्कूल के बारे में सोचने के लिए ही रह रहे थे कि स्कूल को हम लोग कैसे आगे डेवलप कराएं। अच्छा, आरटीसी से जोड़ने से उस स्कूल का क्या भलाई होगा? कुछ लोग तो कह रहे हैं इसमें नुकसान होगा, जो क्षेत्रीय लोकल जो टीचर्स हैं उन लोग को हटाए जाएंगे। नहीं, स्कूल को हम लोग सोचे थे कि ये एक्सपीरियंस अभी तक अनुभवी संस्था है, अनुभवी संस्था के अनुसार चलने से हम लोग को गाइडलाइन अच्छा मिलेगा। जो रांची में जो शिक्षा मिल रही है आरटीसी के तहत, वो शिक्षा हम लोग गांव में संपन्न करने का सोचे थे। और दूसरी बात, जो शिक्षकों के बारे में भी हम लोग सोचे थे कि अभी जो सेशन होगा ईपीएफ क्यों नहीं करता है, इस सब के बारे में भी सोचे थे। लेकिन वहाँ के ग्रामीणों के कुछ आदमी थे, उनकी सोच के अलावा आदमी को बरगलाया गया है, अभिभावकों को बरगलाया गया है, जिसके कारण ये उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, एक ये भी चीज़ आता है, जब आप लोग स्कूल खोले थे तो आप लोगों को जो सेंटिमेंट था कि वहाँ पे जो सही सलामत शिक्षा को हम लोग दुरुस्त करेंगे, इस वजह से आप लोग खोले थे। तो आगे क्या, अगर इस तरह की ग्रामीणों में एक झड़प देखने को मिलेंगी, आप आपस में ही अगर लड़ने लगेंगे, तो क्या उस परिवेश में उस चीज़ों को आप लोग बचा पाइएगा? इसीलिए संस्था के साथ जो डायरेक्शन मिलेगा, गवर्नमेंट डायरेक्शन प्लस संस्था का डायरेक्शन प्लस खुद का, ये तीनों को कॉम्बिनेशन करते हुए क्यों नहीं चलेगा? तीनों को गवर्नमेंट का भी जो रूलिंग है उसको भी मानेंगे, संस्था का जो रूलिंग है उसको भी मानेंगे, लोकल कमेटी का जो रूलिंग है उसको भी मानेंगे, और किसी तरह किसी भी हालत में इसको आगे बढ़ाने का यह बात कल हुई है। उनमें से जो स्कूल के कमेटी के हम लोग के सदस्य हैं और टीचर्स हैं, उनको बुलाया गया है आरटीसी, है ना। उसके बाद वहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, उसके गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा। तो क्या इस पे निष्कर्ष कहाँ तक पहुँचा? अगर वाद विवाद हो रहा है या आपस में लड़ाई झगड़ा हो रही है, तो आगे का रणनीति क्या है? कैसे उसको बचाइएगा? क्योंकि आप लोग जमींदाता हैं, आपके परिवार जमीन दी है। देखिए, लड़ाई हुई थी, उसमें होटक जो पीने खाने के बाद हुआ था, वो लोग सही सलामत नहीं दे पाए होंगे, है ना, सुन नहीं पाए होंगे निर्णय। उनका विवाद से हम लोग उसको निर्णय में नहीं मानेंगे। जो कमेटी का निर्णय होगा और वहाँ के टीचर अभिभावकों का जो निर्णय होगा उसके अनुसार गाइडलाइन तैयार किया जाएगा। कमेटी बनाएंगे? कमेटी बनी हुई है, हम लोग जनवरी आसपास में कमेटी, नया कमेटी वर्किंग अभी फिलहाल कर रहा है। उम्मीद है कि कमेटी के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सकारात्मक होंगे। कोशिश करेंगे। कुछ संदेश रहेगा ग्रामीण वासी से जो भी चीज़ें हो रही हैं? संदेश है ग्रामीण वासियों को कि हमने जो संकल्प लिया है, सोचा है कि शिक्षा को बेहतर से बेहतर बनाएं। हम लोग अभी तक ज़मीन मालिक होने के नाते कभी भी पैसा का ये नहीं किए हैं। जहाँ तक कि मेरे पिताजी उस समय जब सोचे थे कि यहाँ के जो बच्चा है उसको पढ़ने, नदी नाला है पार करके ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उसके लिए अच्छा शिक्षा हो, यहाँ डेवलप करे, उसके लिए खोले थे। और वही प्रभाव हम लोग पुनः लाना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ आदमी अभी जनरेशन के अनुसार बदलाव आ गया है, बदलाव आने के चलते आदमी लोग गुमराह कर रहा है, अंधकारमय रह रहा है, और गुमराह के चलते ये परिस्थिति उत्पन्न हुई है। अच्छा, एक ये भी सवाल आता है कि अगर आरटीसी से आपके उस स्कूल को पैनल करिएगा तो क्या जो लोकल टीचर अभी पढ़ा रहे हैं वो लोगों को हटाया जाएगा? और एक उसमें ही एक सवाल है कि फी में बढ़ोतरी होने की आशंका जो है ग्रामीण जता रहे हैं, इसको लेकर क्या ख्याल है? नहीं, अभी तक जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको नहीं हटाया जाएगा। और जहाँ तक सवाल अगर ट्रेन टीचर की आएगी, हमारे पंजीकरण करने में अगर ट्रेन टीचर की आवश्यकता पड़ेगी तो उसी पंचायत, हमारा बंसिया पंचायत से जो रिलेटेड संबंधित है, एजुकेटेड है, क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो इसी टीचर को रखा जाएगा। फी में बढ़ोतरी होगी? फी में अभी तक तो बढ़ोतरी नहीं करेंगे। जहाँ तक अभी संस्था से भी हम लोग उसके बारे में विमर्श करेंगे कि जो है हम लोग का ये सोच थी उस समय कि मुर्गी बेच के पढ़ाई कर बच्चा को पढ़ाएं, चाहे खस्सी बेच के पढ़ाएं, चाहे गाय बैल बेच के पढ़ाएं, लेकिन बस शिक्षा को देंगे जितना सक्षम है उस स्तर से फी रखेंगे। तो हम लोग की सोच है कि अभी तक फी हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। मतलब जो ग्रामीणों का जो सोच है, उन लोगों का जो डर है, वो डर नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं, डर नहीं, वो भ्रम है। भ्रम तो उसमें भ्रमित कुछ आदमी लोग हैं जो जिस समय खोले थे उस समय भी लोगों को भ्रमित किया जा रहा था और अभी भी वही भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन मेरी सोच है और हम लोग के जमींदाता होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जो है वही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जमीन दिए हैं, तो जमीन देने के नाते वहाँ पे आप लोग को क्या सहभागिता है? आप लोग वहाँ पे कोई एम्प्लॉय के तौर पर कार्यरत हैं?
नहीं, अभी तो नहीं है। पहले जिस समय स्कूल खुले थे उस समय मेरी चाची थी। जिस समय हम लोग पढ़ाई करते थे, पिताजी भी बोले कि इतना पढ़ी लिखी है तो आप भी थोड़ा योगदान दिए। उस समय चाचा जी अपने वहाँ पोस्टिंग जहाँ था वहाँ ले गए थे, लेकिन पिताजी के रिक्वेस्ट करने पर वो आई थी। और हम लोग जिस सेशन में पढ़े थे 1998 से 2000 तक, वो थी और वो हम लोग को पढ़ाई थी। अच्छा, तो आप लोग ज़मीन दिए हैं तो वहाँ से आप लोगों को कुछ इनकम तो आता ही होगा? नहीं, ऐसी कोई सवाल नहीं है कि हम लोग को वहाँ से इनकम आता है, अभी तक तो नहीं आया है। जहाँ तक कि मेरे चाचा कुछ दिन थे और चाची थी, उन्हीं लोग को जो मिला है पैसा, और स्कूल के नाम से हम लोग कोई भी पैसा अभी तक नहीं लिया। आगे अगर पंजीकृत हो जाता है तो कुछ लाभ? पंजीकृत तो होगा तो लाभ के कमेटी रखेगी, और कमेटी जो निर्णय लेगी और कमेटी के अनुसार आगे की और वहाँ का जो हमारे पंचायत के बच्चे हैं उसके लिए विकास का ही हम लोग काम करेंगे। सर, आप जो है क्षेत्रीय विकास विद्यालय के क्या हुए? अभी तो फिलहाल डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर। 1 तारीख को कुछ मीटिंग आहूत किया गया था क्या? हाँ, मीटिंग आउट किया गया। किस विशेष पर? रजिस्ट्रेशन के संबंध में, स्कूल का रजिस्ट्रेशन के संबंध में। अच्छा, तो कहाँ तक पहुँचे उसका प्रोसेस है? अभी तो प्रोसेस में है कि इसको आरटीसी से जोड़ने की बात है। जुड़ने से बात कुछ बात विवाद भी हुई थी क्या? ना, ऐसा कोई बात विवाद तो नहीं हुआ है ऐसा कोई। अच्छा, नहीं हुआ था मतलब कुछ? हाँ, हल्का फुल्का तो हुआ है कि जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, किसको रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये सब हुआ है। तो स्कूल का स्थापना कब हुआ था? 1993 1993 गांव से चलते आया है, दुर्गा मंदिर में चला था, उसके बाद उधर घर गिरा हुआ है यहाँ से। उसके बाद 97 में ये वहाँ पर घर बनना शुरू हुआ। तो उसके बाद वाद विवाद का जो चीज़ें चल रहा है, अगर थोड़ा बहुत भी कहीं से आ रहा है तो क्या मतलब क्या मैटर हो रहा है, कैसे आज ये? बहुत दिन से इसका स्कूल रजिस्ट्रेशन का, स्थापना अनुमति का ही सवाल है। उसमें हम लोग का ज़मीन का जो है अच्छा, वही प्रक्रिया नहीं हो पा रहा है कि किससे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, और ज़मीन कितना चाहिए नहीं चाहिए, नियम के अनुसार उसी का है। तो ज़मीन किसके नाम पे है? ज़मीन तो ये पलधर महतो के नाम पर शायद होगा या उसके बाप के नाम पर होगा। अच्छा, तो वो क्या कह रहे हैं? जमीनदाता तो देंगे कह रहे हैं। देंगे कह रहे हैं। तो आप लोग ग्रामीण क्या सोच रहे हैं स्कूल का? कुछ नहीं, ग्रामीण है कि दे और चले स्कूल सही ढंग से। अभी कितना स्टूडेंट है लगभग? लगभग 350 आसपास होगा। रेगुलर क्लासेस वगैरह सब कुछ हो जाती हाँ, है? सब कुछ हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो विद्यालय कमेटी का बनाया जाता है, कोई भी स्कूल चलता है प्राइवेट में तो उसका कमेटी बनाया जाता है, बनाया गया है क्या? अभी तो बनाया गया है। उसका सही सलामत सुचारू ढंग से चलता है? हाँ, चल ही रहा है मोटामोटी। अच्छा। तो 1 तारीख को वैसा कुछ चीज़ें नहीं हुई जो लोग कह रहे हैं, जो लोग इस तरह से कह रहे हैं कि विवाद का प्रक्रिया देखने को मिली थी, हालांकि वैसा नहीं हुआ। मेरे विचार से तो नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत मान लेगा जिन लोग कुछ या कुछ कमेटी कुछ हुआ है कि दे नहीं दे, यहाँ हुआ है मेनली बता रहे हैं। यहाँ पर जो टीचर हैं वो रहेंगे कि नहीं, और हम डायरेक्टर के रूप में रहेंगे कि नहीं। हम तो छोड़ना चाह रहे थे कि भाई हम रिटायर हो गए हैं तो हम नहीं रहना चाहते हैं। तो गार्जियन लोग बोले कि आप रहिए, इतना दिन से स्कूल 93 से चला रहे हैं तो रहना चाहिए, यही है, दूसरा तो कोई भी बात। ये स्कूल किसकी अनुमति से चल रहा है? ऐसा ग्रामीण के सहयोग ग्रामीण से, के ग्रामीण के सहयोग से। ग्रामीण हिसाब है ना? हाँ, ग्रामीण से। ये प्राइवेट रूप से नहीं है, ग्रामीण का सहयोग से स्कूल खोला गया है, ग्रामीण का सहयोग से ही खोला गया है, किसी का यहाँ पूंजी नहीं है। अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं है? नहीं। आप लोग प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं? हाँ, बस। लेकिन जाने से पहले इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। हाँ, हो रहे, कई बार मीटिंग बैठी प्रोसेस के लिए। अच्छा, ठीक, बहुत